लालू यादव के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी पूरी तरह से भड़की हुई नजर आ रही है और अब इसे लेकर झारखंड की भी राजनीति गरमाई हुई नजर आई। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव हो या राहुल गांधी हो, इनका काम हिंदू धर्म को नीचा दिखाना ही है, जिसे लेकर हम लोग गौ माता कहते हैं, उनका ही चारा वो लिखा गए। कैसे भारत को नीचा दिखाओ, कैसे सनातनी धर्म को नीचा दिखाओ, कैसे हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ, इनका काम यही है तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। हाँ बताओ, करोड़ों की आस्था 144 साल बाद। अरे आप तो चारा का घोटाला कर रहे हैं, हम तो गौ माता कहते हैं, गौशाला, गौ की पूजा करते हैं, चारों धाम की यात्रा, माने गौशाला में सेवा कर लो, चारों धाम की यात्रा हो जाए, आप उसकी चारा खा लिए तो आप तो अधर्मी हो। आपको कुंभ से क्या लेना देना? तभी तो आप कुंभ की, जैसे अशोक यादव जी बोल रहे हैं कि भाई लालू यादव जी ने ये कहा, हमने सुना नहीं, इन्होंने कहा तो हमने माना। लालू जी वहां जाने लायक है नहीं, शायद इसीलिए कहा होगा। कैसे भारत को देखा आपने कि किस तरीके से झारखंड और बिहार दोनों ही जगह पे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है लालू प्रसाद यादव का बयान। और एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा है। दरअसल लालू यादव ने इस बार कुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ सिर्फ फालतू चीज है और साथ ही साथ उन्होंने घटना पर दुख जरूर व्यक्त किया है और रेल मंत्री पर भी कहीं ना कहीं हमला बोला है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंकित, देखिए जिस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है लालू प्रसाद यादव को बयान को लेकर, पिछले दिन भी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से एनडीए पर कटाक्ष किया और कहा कि एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन लालू यादव का वो बयान थोड़ा सा नीचे चला गया और अब एक और बयान जो है वो राजनीतिक गलियारों में नंबर 1 पे चल रहा है, वो है कुंभ को लेकर। क्योंकि कुंभ, देखिए कुंभ एक ऐसी जगह अभी मानी जा रही है जहां आस्था की डुबकी लगाने हजारों की संख्या, यहां तक कि करोड़ों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और सिर्फ ना भारत से बल्कि देश विदेश से भी लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबके मन में कुंभ को लेकर एक अलग ही आस्था है। लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके से एक बयान दे दिया है, क्योंकि दिल्ली में जब हादसा हो उस पर, कि कुंभ एक फालतू चीज है, तो ऐसे में अब राजनीति तो बिहार में गरमाई, लेकिन झारखंड में भी राजनीति गरमाई हुई है। क्या कुछ जानकारी, आखिर लालू यादव ने ऐसा क्या बोल दिया कि इतना कुछ बवाल मचा हुआ है? देखिए अंकिता, लालू यादव अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। अक्सर वो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, चाहे उनका इतिहास ही उठाकर देख लिया जाए, सिलसिलेवार तरीके से वो कई बयान दे चुके हैं। बयान की बात अभी बाद में करेंगे, फिलहाल आज की जो घटना है और आज का जो बयान है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 18 लोगों की मौत हो गई और ये बहुत बड़ी घटना थी देश की राजनीति में, जहां पर चर्चा होनी चाहिए थी कुप्रबंधन पर, कुव्यवस्था पर, जो रेलवे का सिस्टम है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, रेलवे के जो स्थिति है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब ये चर्चा वहां से हटकर पूरी चर्चा लालू यादव के बयान के इर्द गिर्द आकर रह गई है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं, जो है केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि इस बयान से, इस जो पूरा घटना है उस घटना से नजर हटकर लोग यहां पर अलग जगह पर जाए। तो लालू यादव का यह बयान इसमें काफी था। उन्होंने सीधे सीधा कहा कि कुंभ क्या है, ये फालतू चीज है, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। अब आप इसी से समझिए कि जो जहां पर पहुंचने के लिए पहले भी वहां पर भगदड़ में 30 लोग मर चुके हैं, 18 लोग मर चुके हैं, मतलब 50 के करीब लगभग लोग मर चुके हैं। ऑफिशियल ये डेटा है, अनऑफिशियल का पता नहीं, तो 50 के करीब लोग मर चुके हैं। उसको सीधे सीधे फालतू करार देना, तो सीधे फालतू करार देना ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनने वाला है भविष्य में बिहार की राजनीति में, खासकर क्योंकि मरने वाले में जो आज 18 लोग मरे, अधिकतर लोग बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं और बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं। सवाल तो यह भी उठेगा कि आखिर दिल्ली में बिहार के लोग जा रहे हैं, पलायन है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल वो चर्चा हम छोड़ते हैं, चर्चा इसी बात पर होनी चाहिए कि लालू यादव का बयान कितना सही है। लालू यादव, पप्पू यादव लगातार इस प्रकार का सनातन, जो बीजेपी जैसा आरोप लगा रही है कि सनातन विरोधी बयान, और कुंभ पर बयान देना, तो ये एक्चुअली में बहुत जो क्वेश्चनेबल है उसको कहा जा सकता है। और अगर बयानों की बात करें तो लालू यादव बयान में माहिर है। अब आप कुछ दिन पहले ही देखिए होंगे बीजेपी वाले के बयान को हटा दे क्योंकि वो राजनीतिक बयान था। उसके पहले अगर हम बयान को देखें तो नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा निकाली थी। उस संवाद यात्रा को लेकर उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि नीतीश कुमार महिलाओं से अपनी जो
मिलने नहीं जा रहे बल्कि वहां पर आंख सेकने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि एक शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व है, आरजेडी का वो अध्यक्ष है, इसके अलावा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति में उनके ठसक से सभी लोग वाकिफ हैं, इसके बाद भी अगर इस प्रकार का बयान अगर लालू यादव जैसे नेता दे रहे हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। और यहां तक हटाइए कि 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर ना जाने कितने भाषण, अमित शाह को लेकर ऐसे कई ऐसे बयान है जिस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन आज का बयान ये हद पार करने वाला है और ये बयान जो है बस यहीं पर आकर नहीं रुकेगा, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है, तो ये चुनावी मुद्दा बीजेपी इसको हाथों हाथ उठाने वाली है। आप देख ही चुके हैं कि झारखंड बीजेपी के नेता भी इस पर पूरी तरह से भड़के हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ है, वो भड़के हुए नजर आए। अब तो बिहार के लिए ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है भविष्य में। और बिहार का जो चुनाव है, अब बिहार के कई लोग, मतलब करोड़ों लोग तो जा ही चुके होंगे केवल बिहार से कुंभ नहाने के लिए, तो आप उनकी भी आस्था का एक तरीके से अपमान कर रहे हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि 40 करोड़ 45 करोड़ लोग कुंभ पहुंच चुके हैं, नहा चुके हैं, तो उनकी भी आस्था का अपमान है। सरकार का तो खैर, सरकार तो वो विपक्ष में है तो विरोध करेंगे ही। व्यवस्था, सवाल यहां पर व्यवस्था पर होनी चाहिए थी, मुद्दा यहां पर व्यवस्था होना चाहिए था, मुद्दा यहां पर कुप्रबंधन होना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का बयान देकर पूरे मुद्दे से जो भटकाने की कोशिश है लालू यादव का, ये बीजेपी भी चाहती थी और ऐसा ही हुआ भी है। देखिए, अक्सर और आपने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा अंकित कि 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव होना है, तो हमने देखा है कि देखिए अक्सर चाहे कोई भी राज्य में चुनाव होते हैं तो जहां पे जिस ग्राउंड लेवल की, जहां पे कहा जा सकता है कि ग्राउंड स्तरीय जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उस पर जहां पे फोकस होना चाहिए। तो हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में वो मुद्दे डाइवर्ट हो जाते हैं और बयानबाजी का मुद्दा शुरू हो जाता है। वो बयान, उन्होंने ऐसा, उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो राजनीति का चलिए एक अध्याय, एक पार्ट है, वो आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के जब हादसे होते हैं जहां पे 18 लोगों की मौत हो जाती है, इसके पहले भी हमने देखा है कि महाकुंभ में हादसे में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और ये आंकड़े देखिए, आंकड़े स्पष्ट नहीं है, ना जाने और भी कई लोगों की मौत हुई होगी जिसकी लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, तो ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो यहां पे व्यवस्था की तो बात होनी भी चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति देखिए बहुत अलग हो जाती है, खासतौर पर जब लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता, एक बड़े तजुर्बे वाले माने जाते हैं, और जब इस तरह का वो बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति गरमाती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, तो दिल्ली विधानसभा का जो पूरा जो परिणाम है वो शिफ्ट हो गया बिहार की राजनीति में। तो अब जो लालू प्रसाद का यादव है, तो क्या इसे मिला जुलाकर बीजेपी तोड़ मरोड़ का जरूर फोकस करेगी? क्योंकि देखिए मुद्दा तो केंद्रीय मुद्दा है। अगर रेल के अगर हादसे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ ये पहला मामला तो नहीं हुआ है रेल का, इसके पहले भी कई बार कई बोगियों में आग लग चुकी है, कई बोगियां खिसक चुकी हैं पटरियों से, तो रेलवे पर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं, ये तो केंद्रीय मुद्दा है। तो क्या बीजेपी इसे हटाकर अब ये जो राजनीति है लालू प्रसाद यादव पे शिफ्ट करती हुई नजर आएगी और मामले को घुमाना चाहेगी? बीजेपी यही चाहती थी कि इस प्रकार का बयान आए कि हम उस मुद्दे से हट जाए जो मुद्दा चर्चा का विषय होना चाहिए। बीजेपी का शासन बिहार में अगर मान लिया जाए तो 2005 से कुछ 3-4 सालों के लिए छोड़ दिया जाए, जिसमें जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर पूरा शासन चलाया, उनके कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और जेडीयू लगातार शासन व्यवस्था में रही है। चाहे आप विकास के मानकों पर ले लीजिए, चाहे पलायन के ले लीजिए, चाहे आर्थिक स्थिति पर ले लीजिए, चाहे सामाजिक स्थिति पर ले लीजिए, चाहे क्राइम की रिपोर्ट में ले लीजिए, हर जगह बिहार उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जैसा देना चाहिए। क्योंकि एक शासन व्यवस्था में लगातार नीतीश कुमार कई बार किसी इधर से कभी उधर से लगातार सीएम बने रहे हैं और 20 साल से गाहे बगाहे बिहार की सत्ता पर वही सुमार है। लेकिन फिर भी अगर मुद्दा आरजेडी इन सब चीजों को ना बनाकर किसी ऐसी चीज को मुद्दा बनाना चाहती है, तो फिर ये आरजेडी के लिए, और कहा जाता है कि अब बीजेपी के कोर्ट में जाकर उनसे खेलना मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रकार का सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी जैसे इसमें अपना वजूद बना चुकी है कि इस मुद्दे से बीजेपी को, मुद्दा भी यही बीजेपी चाहती है कि इसी प्रकार का मुद्दा उठता रहे कि हम खेलते रहे, इससे हिंदुओं को हम एकजुट कर सके और अपनी लड़ाई को, अपनी चुनावी लड़ाई को और मजबूत कर सके। एक तरफ दिल्ली में आपने देखा कि जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वहां पर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। वहां पर लालू यादव बयान दे देते हैं कि बीजेपी को हम घुसने नहीं देंगे, जबकि बीजेपी वहां बिहार में सत्ता में बैठी हुई है, बिहार में सत्ता में बैठी हुई है, और बिहार की सबसे बड़ी जो दल है सीट के हिसाब से वो भी बीजेपी है। तो
बीजेपी भी इसको हाथों हाथ ले रही है। मुद्दे से भटकाना विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दे से भटकाना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वहां पर आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन, कभी उन दोनों के बीच अंदरूनी लड़ाई चलती है, तो कभी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव इस प्रकार का बयान देते हैं, तो मुद्दे से तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति भटक ही रही है। और जिस मुद्दे पर बीजेपी लाना चाह रही है, नीतीश कुमार लाना चाह रहे हैं, वो मुद्दे पर बिहार की सियासत आ रही है। हालांकि लालू यादव का इस प्रकार का बयान देने से उनके राजनीतिक जो वोट बैंक है उस पर कुछ खासा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका समीकरण ही मुस्लिम और यादव, एमवाई समीकरण जिसको कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम और यादव आते हैं, और यादव और मुस्लिम कभी भी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी आधार पर वो लगातार इस प्रकार का बयान देते रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो कई बयान ऐसे आए थे जो पूरी तरह से घोर विरोधी थे, चाहे सनातन विरोधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल विरोध है वो किया जा सके, उन्होंने किया था। बावजूद इसके उस समय अच्छा खासा वोट शेयर लिया था, और बिहार में बीजेपी जो गठबंधन था उस समय नीतीश कुमार से अलग होकर लड़े थे, वो हार गए थे, और लालू यादव को फायदा, जो आरजेडी को फायदा भी हुआ था। लेकिन इस चुनाव में लालू यादव फिर से सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं, और अपने बयान से कहा जाता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उसी प्रकार का फॉर्मूला जो है लालू प्रसाद यादव का रहा है, अपने वोटर्स के बीच में जाने का, अपने मुद्दों को पहुंचाने का, और लालू यादव ठेठ देसी अंदाज में पहुंचा भी देते हैं, और लोग उनके बयान को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन यह बयान कितना एक्सेप्टेबल है, ये भविष्य का जो राजनीति है, भविष्य जो पूरी तरह से राजनीति है उस पर छुपी हुई है, और ये पूरा बयान, पूरा मुद्दा भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है कि कितना ये मुद्दा बिहार के चुनावों को प्रभावी कर सकता है। देखिए बिल्कुल अंकित, और लालू प्रसाद यादव, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो कुछ भी बयान देते हैं लोगों के बीच में उसे चुटकियां भी ली जाती हैं, जिस तरीके की उनका अंदाज जो है वो बहुत अलग है। लेकिन दूसरी तरफ आपने एमवाई समीकरण की बात की, तो बिहार में हमने देखा है कि अक्सर चाहे वो एमवाई समीकरण की बात हो रही हो, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा, वो हमेशा से टॉप में रहा है। वो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी राज्य को उठा लीजिए। बिहार में जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो टॉप नॉच पे रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब लालू प्रसाद यादव ने जब इस तरह का बयान दिया, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, हम ये नहीं कह रहे, जबकि जो बीजेपी की जो विपक्ष में खड़ी होगी या कई राज्यों में हमने सत्ता पक्ष में ही देखा है, तो बीजेपी को एक बड़ा सनातन धर्म का भी कहा जाता है कि सनातन प्रेमी है बीजेपी। ये टैगलाइन इस्तेमाल किया जाता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है अंकित। तो क्या बीजेपी को ये बिहार में फायदा मिलता हुआ दिख सकता है? क्योंकि ये मुद्दा तो भले कुछ और है, 18 लोगों की मौत हो जाए, 30 लोगों की मौत हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर बिहार में फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा सिर पे है, और बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि कोई थोड़ी सी भी गलती हो और जनता के बीच में एक गलत इंपैक्ट जाए उनका। का विधानसभा जो चुनाव है 243 के विधानसभा की करीब सीटें हैं। एक बिहार पूरे भारत में सबसे बड़े राज्यों में से एक कहा जाता है सीट के हिसाब से, सीट के लिहाज से, और उस तरीके से जहां के जो बिहार की राजनीति है पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर बटी हुई है। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपनी जात का कब्जा लेकर बैठा हुआ है, ऐसा सब वो दल दावा करते हैं। जैसे एमवाई पर बोल दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव लेकर जाते हैं मुस्लिम और यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कुर्मी और कुशवाहा वोट लेकर जाते हैं। बीजेपी को भूरा बाल, जिसे लालू यादव उखाड़ने की बात करते थे, भूरा बाल पर बीजेपी, जिसमें भूमिहार, राजपूत, जो अपर कास्ट का वोट है, बनियाओं का वोट है, ये सब बीजेपी को जाता हुआ दिखता है। इसमें महादलित, दलित लाकर नीतीश कुमार, ये फैक्टर्स रहते हैं। रामविलास पासवान के जो पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान अभी संभाल रहे, उनकी तरफ पासवान का वोट चला जाता है। तो ये पूरी तरह से जातिगत समीकरणों में बटा हुआ वाहिद ही ऐसा राज्य होगा देश में जो इस प्रकार से राजनीतिक जो जातिगत समीकरणों में बटा हुआ हो। लेकिन बिहार की सियासत वो पूरे देश से अलग है, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से जातिगत आधार पर राजनीति होती है। उसमें से लालू प्रसाद यादव का इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये संजीवनी की तरह काम कर सकता है। इससे बीजेपी हिंदुत्व को जोड़ लेगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि हिंदुत्व को, इस मुद्दे को उठा ले और पूरे हिंदुत्व को जोड़कर जातिगत जो समीकरण है उसके काट के तौर पर देख ले और सीधे सीधे हिंदू का मुद्दा उठाए, हिंदू का मुद्दा उठाकर बीजेपी ले सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात नहीं बोल रही है आप कि इसमें बीजेपी को फायदा नहीं मिला। बिल्कुल ही बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है भविष्य की राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में, और जातिगत मतभेदों और जातिगत समीकरणों को तोड़ने में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे कि अपडेट भी लेते रहेंगे। तो देखिए, अगर सब कुछ आपको देखना है बिहार की राजनीति में, तो एक आपने गाना जरूर सुना होगा, आइए ना बिहार में। और आइए ना बिहार में इसलिए क्योंकि अपराध की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन राजनीति भी इसकी बड़ी ही खास है। और जब लालू प्रसाद यादव की जब बात आती है तो दिल्ली तक चर्चा होती है। और इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं सभी राज्य में इसका चर्चा भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बात ही ऐसी कह दी है जिसे लेकर आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाया जा रहा है। प्रयागराज में जाने के लिए होड़ मची हुई है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब उसी कुंभ मेले को लेकर जब इस तरह का बयान आएगा कि कुंभ फालतू है, तो जाहिर सी बात है, और सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, जितने भी राजनीतिक गलियारों के जो लोग हैं, जो राजनीतिक में रहते हैं, राजनीति में, तो उनमें कहीं ना कहीं इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जरूर पेश करेंगे और इसका फायदा भी उठाते हुए नजर आएंगे। और उसी में से भी हमने देखा, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी इससे लेकर बवाल मचा हुआ है। आपने संजय सेठ का भी बयान सुना होगा, रविंद्र राय का भी आपने बयान सुना होगा। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति से आपने तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके आपने बयान सुने होंगे। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लालू प्रसाद यादव की नीति है सनातन को अपमानित करना, और उसी का नतीजा है कि हिंदू देवी देवताओं को लालू प्रसाद यादव गालियां देते हुए आते हैं। और यही बात है कि अब क्योंकि जब कुंभ को लेकर इतने बड़ा हादसा हुआ है, इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से प्रयागराज में भगदड़ मची थी, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब दिल्ली स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ है तो उसके बाद से पूरे देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ अव्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेलवे की जब बात हो रही है, क्योंकि रेलवे के मंत्रालय से कांग्रेस ने इस्तीफा की भी मांग कर दी है कि रेल मंत्रालय को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में अब रेलवे को लेकर भी सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ रेलवे ने साफ तौर पे कह दिया कि उच्च स्तरीय इसकी जांच होगी, लेकिन घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब राजनीति गलियारों में इससे किसी और तरह का मोड़ दे दिया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया है। अब बिहार की राजनीति में इससे क्या कुछ लेकर और असर मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि कोई भी उनसे छोटी सी गलती हो और ये बिहार विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर ही बैकफायर करे। तो अब जाहिर सी बात है, नजर हमारी भी बनी रहेगी कि अब लालू प्रसाद यादव का बयान किस ओर लेकर जाता है, और बिहार विधानसभा को लेकर जिस तरीके से राजनीति अब गरमाई हुई है, वो उस पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा।